से देखा जाए ताकि हम उसकी वैलिडिटीज को हम क्या कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके। अदरवाइज क्या होगा, हमारी रिसर्च क्या होगी, बहुत वीक होगी। ठीक है, तो फॉर डेट वी हैव टू कीप दिस पॉइंट्स वट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी। तो ये जब हम बात कर रहे थे इंटरनल वैलिडिटी की, ठीक है, तो उसमें हमने देखा था स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी देखा था हमने, रिलायबिलिटी। ठीक है, तो रिलायबिलिटी के टाइप्स देखे थे एस्टिमेट करने के, और वेज देखे थे टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी एंड पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। वैलिडिटी के जाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये। ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग टू वैलिडिटी लेट्स डिस्कस दिस। सो टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी सिंपल सा, एज आई टोल्ड यू, सेम टेस्ट को अगेन लेना है ना, और उससे हमने क्या बोला था, टेम्पोरल स्टेबिलिटी। ठीक है, इनके बीच में अगर सिमिलर रिजल्ट आता है तो। इंटरनल कंसिस्टेंसी हमारा एक ही सेट ऑफ स्कोर है, एक ही हमारा कंस्ट्रक्ट है, उसके अलग अलग सेट हैं, उसके बीच में जो स्कोर्स है, जो अलग अलग सेट का जो स्कोर है उसके बीच में सिमिलरिटी आना, इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब आपस में ही कंसिस्टेंसी आना। एक ही टेस्ट का अलग अलग टाइप का टेस्ट है, जैसे टाइप 1 टेस्ट, टाइप 2 टेस्ट, हमें क्या मेजर करना है, स्ट्रेंथ। ठीक है, ये सेट ऑफ आइटम्स है, इनके बीच में है ना, इनके बीच में स्कोर का कोरिलेशन आना या सिमिलरिटी आना, उससे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। ठीक है, या तो फिर सपोज हमने 100 क्वेश्चंस थे, 50-50 डिवाइड कर दिए क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस का जो मार्क्स आया, उस मार्क्स में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, वो भी है हमारी इंटरनल कंसिस्टेंसी। तो इसके दो वेज है। स्प्लिट हाफ हमने देख ही लिया था, बस सीधी सी बात है, टोटल टेस्ट जैसे 100 क्वेश्चन है उसको 50-50 डिवाइड कर दिया। ओके, डिवाइड करने के बाद में इनका स्कोर का कोरिलेशन निकाल लिया, इंटर क्लास कोरिलेशन, देन वी गेट टू नो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। सेकेंड है कुडर रिचर्डसन टेस्ट, और थर्ड है कॉर्न बैचेस अल्फा। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं कुडर रिचर्डसन टेस्ट। ओके, तो ये किस लिए होता है, रिलायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए होता है ना। इट इज ए न्यूमेरिकल वे टू टेस्ट रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कैसे टेस्ट किया जाए, तो अपने नाम याद रखना है, क्या है, एक कुडर रिचर्डसन स्केल टेस्ट है और क्रोन्स अल्फा है ना। तो कुडर रिचर्डसन स्केल टेस्ट, it used to assess the reliability of the test. This test can be used only in situation where the response of each test item is dichotomous in nature. अब dichotomous क्या होता है, जैसे हम रिस्पॉन्स लेते हैं जैसे यस और नो, ठीक है, ऐसे टाइप का हमारा रिस्पॉन्स है ना, ट्रू और फॉल्स। डायकोटोमस हमारे पास दो ही ऑप्शन है, डायकोटोमस है ना, हमें दो देखना, मेल या फीमेल, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को, ऐसे टाइप के रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, डायकोटोमस। ओके, तो यहाँ पे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है इसे, रिस्पॉन्स ऑफ किस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे ऐसे टाइप का हो, जैसे क्वेश्चन आयर्स होते हैं। क्वेश्चन आयर, जो क्वेश्चन आयर है, क्या आप एग्जाम से पहले स्ट्रेस में आते हो, यस का ऑप्शन दिया है, नो का। क्या आप कंपटीशन के टाइम पे रिलैक्स फील करते हो, यस और नो, इन दोनों में से कुछ चूज करना है, तो इसको डायकोटोमस बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आयर सपोज है, उसमें हमें अगर रिलायबिलिटी देखना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम, कुडर रिचर्डसन टेस्ट का, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना। तो रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट मेजर द टेस्ट कंसिस्टेंसी, तो ये हमारा इसमें क्या देखते हैं, कंसिस्टेंसी देखी जाती है। फिर किसी बात है, रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी। तो इसके टू टाइप्स है, KR20, इसके दो वर्जन है, KR21 है ना। तो ये फॉर्मूला है KR20 का, KR21 का।
एन मतलब साइज, कितने बच्चे हैं टोटल 20, ठीक है। पी पोर्शन ऑफ सब्जेक्ट पासिंग द आइटम्स, पी मतलब पोर्शन ऑफ सब्जेक्ट पासिंग द आइटम, मतलब क्या है, जैसे हमारा यहाँ पे हमने क्या लिया, एग्जाम लिया सपोज 100, उसमें टोटल 100 कितने बच्चे हैं, ठीक है। 100 में से 55 ने एग्जाम को पास किया, ठीक है। क्यू इज अ पोर्शन ऑफ सब्जेक्ट डेट सब्जेक्ट फेलिंग इन द आइटम, फेलिंग द आइटम, ठीक है। एम, अब ये हो गया पासिंग, ये है फेलिंग, ये हाले अगर इसमें देखा जाए तो ये होगा। वी क्या है, वेरियांस, है ना। अब सपोज हमारा एग्जाम ले रहे हैं हम, उसमें इतने बच्चे पास हो चुके हैं और कितने बच्चे टोटल 45 फेल हो चुके हैं, तो इसमें हम देखेंगे कंसिस्टेंसी, तो ये क्या है, वेरियांस है। वेरियांस मतलब स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपस में स्कोर के बीच में कितना स्प्रेड है, कितना स्कोर आपस में एक दूसरे से डिफरेंस करता है, वो क्या है, वेरियांस, है ना। आपस में स्कोर एक दूसरे से कितना डिफर करते हैं, वो क्या वेरियांस है। ये वाले फॉर्मूले में ये अप्लाई होगा। सेकेंड, कभी ये कंडीशन गिवन है ना, इसमें क्या आएगा, एम क्या है, मीन है, एम क्या है, मीन है, छोटा एन सैंपल साइज, ठीक है। वी क्या है, वेरियांस, वेरियांस, तो ये है इस फॉर्मूले में जस्ट मीन को डालने से हमें यहाँ पे क्या, मीन और वेरियांस, देखो यहाँ पे किन की जरूरत है, मीन की जरूरत है यहाँ पे, वेरियांस की और सैंपल के साइज की, इन तीनों के हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे रिलायबिलिटी को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो जो भी हमारा आंसर निकला, सपोज हमारा किसी कंडीशन में मीन आया, ठीक है, हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का हमने लिया या फिर स्पीड परफॉर्मेंस लिया 100 मीटर का, उसका मीन आया 10.30 सेकेंड, बस हमारे सैंपल साइज था 20 बच्चों का और वेरियांस आया 1.10 सेकेंड सपोज, बस इसकी वैल्यू को इसमें डालना है और सॉल्व करना है, तो क्या आ जाएगा, रिलायबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका इंडिकेशन क्या है, वैल्यू ऑफ दिस किसे 0 से लेके 1 तक लाया करती है, इसका आंसर आएगा 0 से लेके 1 तक। 0 मतलब नो रिलायबिलिटी, अगर इसका आंसर 0 के क्लोज आता है तो उसकी मतलब क्या है कि रिलायबिलिटी वीक है, और 1 के क्लोज आता है तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये 0 से लेके 1 तक, तो इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी, और इधर क्या है, वीक, ठीक है ना। तो ये अगर जितना ये आंसर हमारा वो क्लोजर जाएगा 1 के, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी रिलायबिलिटी होगी, ओके। ये कुडर्ड रिसर्सन स्केल, as the coefficient increase the reliability test also increases. A test can be considered reliable if value of coefficient is 0.5 or more. तो हमने क्या कंसिडर किया है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू के आर की वैल्यू अगर 0.5 एंड मोर होती है तो इसको हमने क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग को ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या बोला है रिलायबिलिटी में, कि जिसकी रिलायबिलिटी का आंसर 0.5 से ज्यादा आता है वो हमने स्ट्रॉन्ग है, और 0.5 से लेस आएगा वो वीक रहेगी, ठीक है। तो याद रहे कि कुडर रिसर्सन स्केल में ये हम देखा जाता है, और इसका इंटरप्रिटेशन ये रहा, तब हम बोलेंगे रिलायबिलिटी है या स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो ये था हमारा कुडर रिचर्डसन स्केल, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, इसमें कहाँ यूज होगा, जब हमारा डायक्टोमस टाइप का वो, ठीक है, उस टाइम पे इस्तेमाल होगा, और उस टाइम पे ये देखेंगे। अगर हमारा, अब देखो ये है कॉनब्रेक्स अल्फा टेस्ट, इसमें क्या है, ये कब देखा जाएगा, जब हमारा लिकर्ड स्केल हो, व्हेन रिस्पॉन्स टेस्ट आइटम मेजर्ड इन लिकर्ड स्केल,
लिकर्ट स्केल क्या होता है, ये देखो एक जस्ट एग्जांपल, ठीक है। इसमें क्या रहते हैं, रिस्पॉन्स रहते हैं। वहां क्या था, यस और नो था, टैक्टोमस था, यस नो, ट्रू फॉल्स। यहाँ क्या है, आपके पास वेरिड रिस्पॉन्स है, नंबर ऑफ रिस्पॉन्स कितने, 9, 3 से लेके 9 तक हो सकते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे बोला, क्या बोला, वेन एवर यू फेस एनी काइंड ऑफ एग्जाम, हाउ ऑफन आई फील, या फिर ऑफनली आई फील एंजियस। जब मैं एग्जाम देता हूँ मैं हमेशा तनाव महसूस करता हूँ। मेरी कंडीशन में क्या है, यस एग्री, ठीक है। व्हेन आई व्हेन आई प्ले आई फील वेरी हैप्पी, स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। तो ये सारी चीजें, आई डोंट, व्हेन आई गॉट competition, whenever I face any kind of competition I feel tense, disagree। तो ये रिस्पॉन्सेज, ठीक है, ये रिस्पॉन्सेज है। हर स्टेटमेंट के सामने इसको पता है ये रिस्पॉन्सेज दिए जाते हैं। तो क्या लेवल है आपका, किस चीज के साथ आप एग्री करते हो उसको रिस्पॉन्स करते हो, ये हमने डिस्कस किया था क्वेश्चनर में। तो ये लिकर्ट स्केल है। तो उस टाइप का अगर आए आपके पास तो उस टाइम पे क्रोन्ज-बेक अल्फा का इस्तेमाल किया जाता है इसकी रिलायबिलिटी निकालने के लिए। To find out reliability, this type of scale is used. Okay. It measures the internal consistency of test, है ना, इंटरनल कंसिस्टेंसी, आपस में स्कोर कैसा है। क्रोन्ज-बेक अल्फा टेस्ट इज मोर लाइटली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन आया। रिमेंबर दिस पॉइंट, इसका इस्तेमाल कहां पर होता है ज्यादा, क्वेश्चन आयर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है। क्लियर है इतना, यस। Reliability of questionnaire indicate how well it measures what is supposed to measure। तो ये था हमारा दो टाइप का, ठीक है। स्प्लिट हाफ में हाफ हाफ कर देते हैं हम, जो भी हमारा टेस्ट है। ये कब इस्तेमाल किया जाता है, डायक्टोमस टाइप, टोमस टाइप का, ठीक है, यस और नो। ये कब इस्तेमाल किया जाता है, लिकर्ट, ओके। एंड अभी हम, और ये अभी सब कुछ हमने क्या देखा, एक सिंपल फॉर्म देखा अभी रिलायबिलिटी वैलिडिटी का। ये सेशन के मतलब क्या बोलते हैं, आफ्टर दिवाली वी विल गो, हम इसका और डीपर में जाएंगे, ठीक है। और क्या है, जैसे हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटाज होते हैं, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, वी विल सी, एंड वी विल आल्सो ट्राई टू फाइंड आउट इन एसपीएसएस, ओके। तो ये सब हमने देख लिया था, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, वैलिडिटी हमने देख लिया था, वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, लुक लाइक, ठीक है। मतलब जो भी हम टेस्ट ले रहे हैं वो लगना चाहिए कि उस चीज का टेस्ट है। लॉजिकली ये सब्जेक्टिव जजमेंट बनाते हैं, हम देख के पता कर सकते हैं कि ये किस साइज का टेस्ट है। हमें देख के इतना सेंस और लॉजिक होना चाहिए कि हम टेस्ट ले रहे हैं, ये 1 RM का है या स्पीड टेस्ट है, ठीक है, या रनिंग करने टाइम पे कैसा ले रहे हैं। तो ये सब्जेक्टिव जजमेंट है, ये वीक है, कोई खास नहीं है इसका, ठीक है, कोई खास दम प्राण नहीं है इसमें, वीक है ये अपना, फिर इतना विश्वास नहीं कर सकते, और देख के पता चल सकता है और क्या है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट का मीनिंग आपको मैंने बताया था, कंस्ट्रक्ट क्या होता है, यस एनीवन, कंस्ट्रक्ट, यस राइट, और कुछ ऐड करना है, कंस्ट्रक्ट क्या होता है, जिससे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, है ना, पर कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम उसका प्रिडिक्शन या मेजरमेंट लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। तो जैसे कंस्ट्रक्ट ये हो गया हमारा, बॉडी कंपोजिशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, आईक्यू लेवल, ये सारे कंस्ट्रक्ट है। उसके कुछ वेरिएबल्स आते हैं, इंडिकेटर्स आते हैं, उससे हम मेजरमेंट लगाते हैं। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मतलब समझ गए कि जो भी हम ले रहे हैं मेजरमेंट, उसमें वो वाले सही टाइप के वेरिएबल्स को इंक्लूड करना जरूरी है, सही इंडिकेटर्स को इंक्लूड करना जरूरी है ना, समझ गए। अब जैसे मैं ब्लड प्रोफाइल ले रहा हूँ, मुझे क्या है, मेरा कंस्ट्रक्ट ब्लड प्रोफाइल सपोज,
तो इसमें क्या करूंगा मैं, आरबीसी काउंट, ठीक है, प्लाज्मा लेवल, प्लेटलेट्स, ओके, लिम्फोसाइट्स, ये सारी चीजें देखूंगा मैं। अब इसमें वो तो नहीं देख लूंगा ना मैं, ईसीजी, ये टेस्ट तो मेजरमेंट नहीं करूंगा मैं, है ना, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें तो नहीं देखूंगा मैं, इसमें यही सारी चीजें देखूंगा। तो इनका सिलेक्शन सही होना चाहिए, ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इनका सही सिलेक्शन। कंटेंट वैलिडिटी आपको मैंने बताया था, किसी भी डोमेन के फुल कवर करना चाहिए। सपोज मैं फिटनेस का कंपोनेंट ले रहा हूँ, फिजिकल फिटनेस टेस्ट ले रहा हूँ, तो सारे कंपोनेंट को इंक्लूड करना टेस्ट में जरूरी है। द कंटेंट ऑफ मेजर कवर फुल डोमेन ऑफ द कंटेंट, जो भी हम टेस्ट बना रहे हैं उसका फुल डोमेन होना चाहिए, ताकि हम उसे अच्छे से असेस कर पाए, ना कि सिर्फ स्ट्रेंथ को डाल दिया या एंड्योरेंस को डाल दिया, सारे कंपोनेंट को डालना जरूरी है। ये क्या है, कंटेंट वैलिडिटी। क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी, ये आज पढ़ेंगे हम। Criteria related validity, accuracy of the test ensured by comparing it with test that has been proved to be valid. A correlation coefficient is calculated between the series of score obtained by test in question and already proved a valid test. Criteria validity में क्या होता है, एक मिनट ना, a correlation coefficient is calculated between series of scores obtained by test in question, okay, and already proved valid test. The value of correlation coefficient indicate the validity of the test. Higher the correlation would exist if the test contain all the score item which measure the criteria well. And the criteria validity is also known as the instrument validity. Predictive concurrent. Suppose मैंने क्या किया, कोई सा टेस्ट बनाया, इसमें एक और लैंग्वेज में देख लेते हैं हम, फिर और जाएंगे। Evaluate how closely result of your test respond to result of different test, है ना। तो मतलब क्या है, एज ए नेम सेट क्राइटेरिया, मतलब हमने क्या किया कि हमारा टेस्ट है, ठीक है, सीरीज ऑफ टेस्ट है, उसका कुछ स्कोर आया, रिजल्ट आया, है ना। आपने कोई एग्जाम लिया, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ लिया, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के टेस्ट लिए, बहुत सारे टेस्ट लिए, उनका क्या आउटपुट आया, रिजल्ट आया, है ना। ये रिजल्ट का हमने क्या किया, चेक किया, ठीक है। कैसे चेक किया, कि हमारा प्रिडिक्शन था इसका आउटपुट कितना आना है, हमारा ये प्रिडिक्शन निकाला हमने किसी और टेस्ट से, कि हमने इसकी स्ट्रेंथ चेक करी थी और टेस्ट में, तो उसकी स्ट्रेंथ आई थी, सपोज अगर देखिए नॉर्मली गुड लेवल की स्ट्रेंथ आई थी, वॉट एवर द स्कोर जो रहेगा, तो यहाँ पे भी अगर गुड आती है तो इनके बीच में क्या रिलायबिलिटी है ना। सपोज मैंने यहाँ पे एक टेस्ट लिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ब्लड प्रेशर का, ये वाले इक्विपमेंट से ब्लड प्रेशर का टेस्ट लिया, इसमें मेरा ब्लड प्रेशर आया 140, ठीक है, और ये वाले इक्विपमेंट से भी ले लिया, न्यू इक्विपमेंट, तो इसमें भी कितना आना चाहिए, 140 ब्लड प्रेशर। तो ये क्या हो गया, हमारा एक जो हमने क्राइटेरिया सेट करा था उसको फुलफिल कर रहा है। सी यहाँ पे क्या लिखा है, क्राइटेरिया वैलिडिटी, एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट। इसमें हम क्या देखते हैं, टेस्ट की एक्यूरेसी देखते हैं। कैसे देखते हैं, हमारे न्यू टेस्ट को ओल्ड टेस्ट से कंपेयर करते हैं, है ना। ये वाले टेस्ट की हमें देखना है कि एक्यूरेसी है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो ओल्ड वैलिड स्टैब्लिश्ड वैलिड टेस्ट है उसको हम कंपेयर करेंगे किससे, ये वाले न्यू टेस्ट से, ओके। तो इसमें क्या पता चलेगा हमें, इसको इंस्ट्रूमेंटल वैलिडिटी भी कहा जाता है, मतलब हम क्या चेक कर रहे हैं, इसकी इंस्ट्रूमेंट टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज आपने क्या किया, एक नई ब्लड प्रेशर की मशीन बनाई,
न्यू ब्लड प्रेशर की मशीन बनाई, डिवाइस बनाया आपने, आपको पता करना है कि ये इंस्ट्रूमेंट सही है या नहीं है। ये डिवाइस है, ठीक है, ये डिवाइस सही है या नहीं है, आपको ये टेस्ट करना है। आपने किसी पे यूज किया इसको, तो ये डिवाइस सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो क्या करोगे आप, जो एक पहले से है, ठीक है, ब्लड प्रेशर का इक्विपमेंट जो कि ऑलरेडी वैलिड है, उससे आप रीचेक कर लोगे, उससे आप कंपेयर करोगे, कंपेयर करोगे, है ना। आपने नया मशीन लाया, उसमें डाउट है आपको सही है या नहीं है, तो क्या करोगे, जो ओल्ड मशीन है जो कि सही बताता था, राइट बताता था, उससे आप कंपेयर कर लोगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्राइटेरिया वैलिडिटी। इसे हम इंस्ट्रूमेंट वैलिडिटी भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट को चेक कर रहे हैं कि सही है या गलत है ना। इसके फर्दर अगर देखा जाए तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी एंड कंकरेंट वैलिडिटी, इसके दो टाइप्स है, ठीक है। क्या है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी एंड कंकरेंट वैलिडिटी, है ना। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या होता है, सपोज एक प्रिडिक्शन लगाते हैं हम थ्योरेटिकल, इसके मार्क्स इतने आने चाहिए। लेट्स सी, predictive validity refers the predictability of the test what is theoretically able to predict. In other words, it ensures the text ensure the extent to which tests predict the expected outcomes. Suppose मैंने क्या किया, प्रिडिक्ट किया अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल बेस, मतलब मैंने लिटरेचर वगैरह देख के मैंने प्रिडिक्ट किया कि क्या प्रिडिक्ट किया, सपोज कि ब्लड प्रेशर इतना होगा, 140 होगा, पहले से प्रिडिक्ट किया। फिर अब मैं इसका न्यू मेजरमेंट लूंगा, उसमें ब्लड प्रेशर कितना आया उस चीज को इससे कंपेयर कर लूंगा। मतलब ये जो प्रिडिक्शन है ये हमारा पहले से डिसाइड किया हमने, हमने क्या किया, एक जजमेंट लगाया कि इतना आना चाहिए, है ना। सपोज फॉर एग्जांपल देखो, सपोज सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपको पता है कि आपकी हाइट कितनी है, यू ऑलरेडी नो योर हाइट, ठीक है। सपोज ये 160 सेंटीमीटर, आपको ये पहले से पता है, यू ऑलरेडी नो, यू प्रिडिक्टेड दिस। आपने क्या किया, अब एक इंस्ट्रूमेंट आया, न्यू क्या आया, इक्विपमेंट आया एक, जो क्या करता है, हाइट को मेजर करता है। सपोज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया कि ऐसा एक गेट आया, सपोज डोरेमोन का गेट आया कि इसके अंदर से अगर हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक मीटर लगा हुआ है, उसमें हमारी हाइट शो हो जाएगी। इसमें से अगर हम निकल के जाएंगे इस गेट में से, तो क्या होगा, हमारी हाइट इसमें शो हो जाएगी। ये इक्विपमेंट आया सपोज, है ना। अब ये इक्विपमेंट आया, इसमें से हम निकलेंगे तो हाइट, तो व्हाट यू प्रिडिक्टेड, यू प्रिडिक्टेड दैट माय हाइट इज 160 सेंटीमीटर। अब जब इसमें से आप निकले, आपने इसमें से क्रॉस किया गेट, तब यहाँ पे आ गया 160 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, यस, ये इक्विपमेंट सही है। आपने क्या प्रिडिक्ट किया कि ये इक्विपमेंट क्या है, सही है, इसमें से निकलेंगे, स्कैन कर रहा है हमें, ये क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है आपको, बस ऐसा स्कैन कर रहा है और आपकी हाइट बता रहा है। तो आपने क्या जज किया यहाँ पे, यस ये इक्विपमेंट सही है। तो इस चीज से क्या हो रहा है, आपका इक्विपमेंट का भी टेस्ट हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोला, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंटल वैलिडिटी भी कहा गया है, इंस्ट्रूमेंटल वैलिडिटी, ठीक है। तो दैट इज अ प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव, क्लियर है। यस, ठीक है। तो ये है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, predict the accepted outcome. In computing the predictive validity, the test is administered on the subject, and after some days, the criteria measures are obtained on the same subject. In two results are same, we can conclude the test has been predicted validity.
160 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ टू रिजल्ट्स आर सेम, इन दिस केस वी कैन से इट हैज प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, ठीक है। यहाँ पे बस सिंपल सी बात है, हम प्रिडिक्ट करेंगे, उसके बाद में मेजर करेंगे, पहले से प्रिडिक्ट करेंगे पास्ट में, फिर मेजर करेंगे और इन दोनों को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे स्कोर्स। Example of such test conducted for entrance examinations and personality test for entry of armed force. If the entrance examination result and annual result are highly correlated, it ensures the predictive validity of entrance test. Okay? In entrance examination result and annual result are highly correlated, it ensures the predictive validity of the test. ठीक है, सपोज आपने क्या किया, सेम है ना, आपने क्या किया, आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने क्या किया, मॉक टेस्ट परफॉर्म किया, काय का, यूजीसी नेट का, एकदम रियल वाला। उस मॉक टेस्ट में क्या आया, स्कोर आया है आपका, क्या स्कोर आया आपके, 62%, ठीक है। ये मेरा प्रिडिक्शन है, ये मेरा क्या प्रिडिक्शन है कि आपके इतने परसेंटेज, आपका इतना लेवल है। एंड यू रियल में आपने क्या किया, यू हैव फेस द रियल एग्जाम ऑफ यूजीसी नेट और आपका ऑलमोस्ट यही स्कोर आया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन दोनों के स्कोर को अगर हमने कंपेयर करा तो क्या है, हमारी प्रिडिक्शन वैलिडिटी इज गुड, प्रिडिक्शन वैलिडिटी इज गुड, तो दैट इज ए प्रिडिक्शन वैलिडिटी। क्लियर है? लास्ट है कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी क्या होता है, सेम टाइम पे, मतलब कंकरेंट, यस, हाँ, एक मिनट, हाँ, क्या बोल रहे हो, यस बोलिए। लिंकेज, लिंकेज, हाँ यार, ये तो मैंने भी सुना था, मेरे ध्यान से उतर गया, अभी मैं बताऊंगा, हाँ, मैं सुना तो था और पता भी था, और आई फॉरगॉट, आई विल टेल यू, ओके। लिंकेज, किसी को पता है? बताऊंगा, हाँ, वी विल कवर दिस ऑल वंस अगेन, ओके। तो ये सारा हमने बेसिक लेवल करा कुछ सोर्सेज से, वी विल प्रोसीड टू मोर अनदर सोर्स फॉर मोर इन डेप्थ स्टडी, ठीक है। तो ये सारा था एक बेसिक सा था, ठीक है। अभी और कुछ बाकी रहेगा तो हम देखेंगे अलग अलग सोर्सेज को उठा के, श्रिंकेज ना, था कुछ, the test said to be valid if the result match with result of already valid test. The test, the concurrent validity ability to distinguish between group, it theoretically should be able. तो अब इसमें क्या करते हैं, सेम वैसा ही है, बट इसमें हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं करते, पास्ट में प्रिडिक्ट नहीं करते, हम मेजरमेंट पास्ट में नहीं लिया जाता है किसी चीज का, हम प्रेजेंट में ही देख लेते हैं कि ऐसा आना चाहिए स्कोर और ऐसा आया कि नहीं आया। एग्जाम्पल, टेस्ट इज सेड टू बी वैलिड, एबिलिटी टू टेस्ट to distinguish between the groups, it theoretically should be able. In establishing concurrent validity, the test is conducted on a set of subjects for measuring construct. These subjects are again tested by an already known to be valid test for measuring the same construct. क्या बोल रहा है,
टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन सेट ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर हमने टेस्ट लिया। फॉर मेजरिंग अ कंस्ट्रक्ट, दिस टेस्ट सब्जेक्ट्स आर अगेन टेस्टेड, again tested by already known to be valid test for measuring the same construct. सी कंकरेंट में क्या होगा, सपोज आप मेजर क्या कर रहे हो, एक्सप्लोर स्ट्रेंथ मेजर कर रहे हो, है ना। आपने क्या किया, कुछ सब्जेक्ट्स पे टेस्ट लिया, क्या ले लिया, डायनामोमीटर का, डायनामोमीटर का, जो कि स्ट्रेंथ को मेजर करता है। और आ गया आपका स्ट्रेंथ का। फिर ये सेम टेस्ट को करने के लिए आपने क्या ले लिया, 1 RM का टेस्ट ले लिया, या किसी और टाइप का दूसरा अनदर टेस्ट ले लिया। ठीक है, उसका स्कोर आ गया। इन दोनों के स्कोर को क्या किया हमने, कोरिलेट किया या कंपेयर किया। इसका मतलब क्या है, हमने एक टेस्ट लिया, हमने एक टेस्ट लिया, फिर अगेन हमने क्या लिया, अगेन हमने टेस्ट लिया सेम सब्जेक्ट के ऊपर। ये सेम सब्जेक्ट है ना। 20 बच्चे सिलेक्ट करे मैंने, उनको पहले क्या किया, मेरे स्ट्रेंथ का टेस्ट लेना है, तो 20 बच्चों पे मैंने क्या किया, डायनामोमीटर से टेस्ट ले लिया। एक इक्विपमेंट आता है जिससे हमें स्ट्रेंथ पता चल जाती है। ठीक है, स्ट्रेंथ पता चल जाती है, तो उसका स्कोर हमने क्या किया, अगेन दूसरा कोई सा टेस्ट लिया जो कि सेम चीज को मेजर कर रहा है, सेम कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है, सेम सब्जेक्ट को ले लिया, दूसरा टेस्ट से लिया, उसके स्कोर को देखा। तो ये दोनों चीजें क्या कर रही है, स्ट्रेंथ को मेजर कर रही है ना। ये दोनों चीजें स्ट्रेंथ को मेजर कर रही है। तो क्या ये दोनों में डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्या सिमिलर टाइप का होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारी कंकरेंट वैलिडिटी। ये क्या है, हमारी कंकरेंट वैलिडिटी। मेजरिंग द सेम टेस्ट, ठीक है, कंपेयरिंग द स्कोर ऑफ टू डिफरेंट सेट टेस्ट ऑफ ऑन अ सेम सैंपल। ठीक है, कंपेयरिंग द टेस्ट ऑफ टू डिफरेंट टेस्ट ऑफ सेम कंस्ट्रक्ट, टेस्ट 1 टेस्ट 2, इन दोनों को कंपेयर कर लेना, है ना। तो ये क्या आ गया, हमारा कंकरेंट वैलिडिटी, जो हमने लिया कि वो सही तरीके से लिया है नहीं। प्रिडिक्टिव में क्या था, हमने प्रिडिक्ट किया पहले से, बिफोर कंडक्टिंग ए टेस्ट मैंने प्रिडिक्ट किया कि ये कितना वेट उठा सकता है, 90 kg उठा सकता है सपोज। फिर मैंने टेस्ट लिया, फिर उसमें देखा कि 90 kg आ गया, ये कंपेयर किया, क्या प्रिडिक्टिव है। कंकरेंट में क्या करा जाता है, टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, दोनों टेस्ट को। तो क्या बोल रहा है ये, a test is conducted on a same subject for measuring a construct. The subject tested are again already known to be valid test for measuring a same construct. उनके बीच में क्या निकल जाता है, कोरिलेशन निकल जाता है। Correlation obtained on these two sets of data serve as an indicator of concurrent validity. Higher the correlation, better the concurrent validity. ठीक है, तो ये है आपका concurrent टेस्ट। ठीक है, समझ में आया, सिंपल सा है कि सेम सब्जेक्ट है, हमने टेस्ट लिया, उसका स्कोर आया, फिर क्या किया हमने, अगेन हमने क्या किया, अनदर टेस्ट। ये किसका टेस्ट है, सपोज सेम चीज का है, क्या है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट है, अनदर टेस्ट। अब ये टेस्ट का स्कोर और ये टेस्ट का स्कोर, इन दोनों को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, मतलब कोरिलेशन निकाल लेंगे इनका। अब ये दोनों भले अलग अलग टेस्ट है, पर मेजरिंग तो फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं ना, किसकी, लेग्स की, सपोज ये दोनों लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी मेजर कर रहे हैं, है ना। तो सेम चीज होगा,
ठीक है, ये क्या है, कंकरेंट वैलिडिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर हायर कोरिलेशन रहेगा का मतलब क्या है, हाई वैलिडिटी है। क्लियर है, कंकरेंट वैलिडिटी क्या होता है? कंटेंट वैलिडिटी देख लिया, देखो ये सारी चीजें, अगर हमने ऑब्जेक्टिव है हमारा कि ये सारी चीजें हम मेजर कर रहे हैं फिजिकल फिटनेस, तो ये सारी चीजें इंक्लूड करना जरूरी है। पर अगर हमने सिर्फ यही दोनों इंक्लूड करा तो ये वैलिड नहीं रहेगा, कंटेंट वैलिडिटी। सिर्फ ट्रेंगल और स्क्वायर में इन्वॉल्व किया तो वैलिड नहीं है। हम दावा कर रहे हैं कि हम मेजर कर रहे हैं स्टार, ट्रेंगल और स्क्वायर, पर हमने टेस्ट किसका लिया, सिर्फ इन दोनों का लिया, स्क्वायर और ट्रेंगल का ही लिया, तो ये वैलिड नहीं रहेगा। सारा डोमेन इंक्लूड होना चाहिए, सारी चीजें, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह सब कुछ। क्राइटेरिया देखिए, नया टेस्ट, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड टेस्ट, उन दोनों के रिजल्ट का कोरिलेशन निकाल लिया। ठीक है, क्राइटेरिया वैलिडिटी। जो टाइप देखे थे हमने, प्रिडिक्टिव एंड कंकरेंट। अभी मैं आपको एक समरी बताता हूँ। ये देखिए, रिलायबिलिटी क्या बताई थी, सेम रिजल्ट का रिपीटेशन। टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी क्या था, टेस्ट रिसेट रिलायबिलिटी क्या था हमारा, टेस्ट रिसेट रिटेस्ट, सेम टेस्ट ट्वाइस, रिपीट करना टेस्ट को, दोनों को कोरिलेशन निकाल लेना। स्प्लिट ऑफ, स्प्लिटिंग द हाफ ऑल आइटम्स, नंबर ऑफ टेस्ट को आधा आधा कर दिया, सेट वन सेट टू, उन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकाल लिया। ठीक है, क्या निकाल लिया, कोरिलेशन। इसका ये रहा फॉर्मूला, है ना। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, ठीक है, इसको अल्टरनेटिव फॉर्म रिलायबिलिटी बोलते हैं और पैरेलल भी बोलते हैं। ओके, इसमें क्या करा, फ्रॉम ए आफ्टर सम पीरियड फ्रॉम बी, हमने क्या करा, टेस्ट एक लिया, उसके बाद में दूसरा टेस्ट लिया, उन दोनों स्क्वायर को क्या हुआ, ठीक है, हमने क्या किया, कोरिलेट किया। ओके, क्या किया, कोरिलेट किया। अल्टरनेटिव टेस्ट क्या लिया हमने, दो अलग अलग टेस्ट लिए। सपोज हमें क्या करना है, अभी एग्जांपल दिया था मैंने, स्पीड का टेस्ट लेना है, तो स्पीड का टेस्ट ले लिया 100 मीटर वाला, फिर एक और कोई सा स्पीड का टेस्ट ले लिया XYZ, 50 मीटर, 100 मीटर, 120 मीटर। ठीक है, उन दोनों को कोरिलेट कर लिया, तो एक ही टेस्ट के अलग अलग फॉर्म, एक ए फॉर्म या टाइप 1 टाइप 2, उन दोनों को कोरिलेट कर लिया। ठीक है, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। ठीक है, पैरेलल फॉर्म क्या बताया, मतलब एक ही टेस्ट है, उसके अलग अलग जो आइटम्स है, टेस्ट आइटम्स, उनको कंपेयर कर लिया, है ना। जैसे आप कार्डियोवास्कुलर इंटरेस्ट में देखें तो कितने सब के होते हैं, हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट, कॉपर टेस्ट। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, सपोज हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट ले लिया, फिर कॉपर टेस्ट ले लिया, दोनों के स्कोर को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, है ना। इंटरनल कंसिस्टेंसी,
ये सेम वेरिएबल के बीच में, आइटम्स के बीच में कंसिस्टेंसी होना। डिटरमाइन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ फॉर ईच पेयर ऑफ आइटम एंड फाइनली टेकिंग द एवरेज ऑफ दिस। तो ये जो आइटम्स है, ये टोटल टेस्ट है, मेरा टेस्ट स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का टेस्ट के कितने सारे आइटम्स है, क्रॉस वेबर टेस्ट हो गया, 1 RM हो गया, डायनामोमीटर हो गया, ठीक है। इतने सारे टेस्ट के बीच में कोरिलेशन, ये टेस्ट ले लिया, फिर ये टेस्ट ले लिया, फिर टेस्ट ले लिया, इनके बीच में सिमिलरिटी, डिफरेंट टेस्ट आइटम्स के बीच में सिमिलरिटी। तो इसको इंटरनल कंसिस्टेंसी क्यों बोला है, क्योंकि आपस में एक ही टेस्ट के जो अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं उनके बीच में कोरिलेशन। वैलिडिटी, स्ट्रेस वैलिडिटी, डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इज डिजाइन टू मेजर, है ना। अब जैसे 50 मीटर लेते हैं तो लगना चाहिए स्पीड का टेस्ट है, स्पीड का टेस्ट लेते हैं लगना चाहिए 50 मीटर है। कोऑर्डिनेशन के लिए केच, कोऑर्डिनेशन केचिंग का टेस्ट हो गया। कंटेंट वैलिडिटी, व्हाट इज कंटेंट वैलिडिटी, इसमें हम सारा कंटेंट इनको इन्वॉल्व करें। जो हमारा टेस्ट है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए हमारे टेस्ट के ऑब्जेक्टिव का। क्राइटेरिया वैलिडिटी, जो हमारा न्यू टेस्ट है उसको कंपेयर कर लिया, उसके रिजल्ट को कंपेयर कर लिया ओल्ड टेस्ट से, है ना। तो यहाँ हमारा न्यू टेस्ट हमने जो बनाया है उसको पुराने टेस्ट से कंपेयर कर लिया, तो क्या हो गया हमारा क्राइटेरिया, मतलब कि ये वो सेम चीज को मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरा क्राइटेरिया स्ट्रेंथ को मेजर करना, ठीक है। तो फिर मैंने दूसरा टेस्ट लिया स्ट्रेंथ का, तो क्या वो सच में मेजर कर रहा है स्ट्रेंथ का एक्यूरेट से, तो हमने जो पुराना टेस्ट है उससे कंपेयर कर लिया, है ना। इसके दो है, प्रिडिक्टिव एंड कंकरेंट, ठीक है। तो आपको बता दिया मैंने प्रिडिक्टिव वाला एंड कंकरेंट वाला। प्रिडिक्टिव में जैसे हम प्रिडिक्शन बनाते हैं, कंकरेंट में न्यू टेस्ट स्टैब्लिश टेस्ट को न्यू टेस्ट से कंपेयर करते हैं। बस ये था हमारा वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। क्लियर है? यस, सिंपल सा है बहुत, है ना। बस आप एक बार खुद से पढ़ना, मैं इसको शेयर कर दूंगा पीपीटी को, और वो जो समरी वगैरह ये भी शेयर कर दूंगा। तो जब से खुद से पढ़ना और डिफरेंशिएशन करना, है ना। कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है, बट थोड़ा सा देख लेना किसे कॉन्करेंट किसे क्राइटेरिया बोला जाता है, और अपने हाथ अपने खुद की लैंग्वेज से उसको नोट डाउन कर लेना, है ना, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि कौन सा किसे बोलते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैंने जो ग्रुप में एमसीक्यूज डाले थे उसे सॉल्व करना बिना पहले आंसर देखे, फिर आंसर्स को मैच करना। मैं बीच बीच में करते रहूंगा एमसीक्यूज अपलोड, आप सभी चेक करते रहना, ठीक है। कल से तो दिवाली है, आई विल अपडेट क्लास कब से वापस स्टार्ट होगी, है ना। तो एंजॉय योर दिवाली। अरे जाना है फिर, 5 मिनट आ रहा होगा, हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और सब ठीक, तो यू कैन लिव नाउ, यूटिलाइज योर हॉलीडेज, बढ़िया सा मजा करो, खूब पटाखे फोड़ो और दिवाली बनाओ, और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करो। 24 आवर में से 2 आवर्स निकाल लेना बस, है ना, एटलीस्ट। बाकी पूरे टाइम 22 आवर्स नो बुक, बट 2 आवर्स दे देना बस, कैसे भी करके एटलीस्ट। चलो, हाँ,
4 महीने बाकी है, 4-5 महीने आने वाले रिजल्ट के लिए, यूजीसी नेट के लिए। तब तक हम सारा कवर कर लेंगे और अच्छे से कवर कर लेंगे, ग्लो ग्लो और अच्छे से। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। हाँ भाई, गुड नाइट। मोबाइल में पिकासो डाउनलोड किया, उससे हो जाएगी। अरे पिकासो मोबाइल में नहीं चाहिए हमको, लैपटॉप में चाहिए। अब तो लैपटॉप में कैसे डालूंगा मैं? तो इसमें से उधर उसमें कर लेना, ड्राइव में। मोबाइल में से पेन ड्राइव मेरी खराब है। मेरे को आप ड्राइव कर लेना। अरे मेरे को खराब है। हाँ क्यों नहीं, कुछ हाँ मोबाइल में मेमोरी नहीं है मेरे, डिलीट कर करके तो मैं चलाता हूँ। मत लगा दे। आपको तो कोई रिचार्ज के साथ कुछ मिला होगा ना, सब्सक्रिप्शन काय का? डिज्नी हॉटस्टार में किसी का, अरे तो टीवी पे कहाँ चलेगा वो? उससे पेन ड्राइव में निकालने का दे। अब ये तो इनसे सब डाउनलोड ही आता है। कैसे नहीं होगा, होगा वो तो बोल मैं कैसे बता दो चल। अरे वो नहीं डाउनलोड होता। पेन ड्राइव में आ जाएगा, डाउनलोड नहीं होगा, पेन ड्राइव में आ जाएगा। तुम मोबाइल पे शेयर कर लेना, प्राइम वीडियो और ये नहीं होते। फाइव सेकंड लैपटॉप पे टीवी पे देखना है भाई। तो लैपटॉप में शेयर कर, लैपटॉप में से पेन ड्राइव में डाल तो मोबाइल में डाल देते हैं। मेरे पास तो केबल तो है ही सही।